एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर पीपल सेइंग अबाउट यू। तो लोग जो है आपके बारे में क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वो आपको देखते हैं या क्या प्रोग्रेस आपकी लाइफ में वो महसूस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हैप्पीनेस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप एक्सेप्टेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। तो 1 अगर आपने हैप्पीनेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आपने किसी टॉक्सिक सिचुएशन को, टॉक्सिक फैमिली को, टॉक्सिक रिलेटिव को, टॉक्सिक दोस्त को जो है अपनी लाइफ से निकाल दिया है, पीछे छोड़ दिया। कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपने पेन महसूस किया। अब वो पर्सन को या वो सिचुएशन को जो है अपने पीछे छोड़ दिया काफ़ी हद तक, लेकिन उसके बावजूद जो है उसका जो जैसे होता है ना कि एक्सीडेंट में कोई चोट लग जाए या कोई ऐसी चोट लग जाए जिसका घाव तो भर जाता है लेकिन वो निशान रह जाता है, तो वो चीज़ अभी भी है आपके मन में। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, आइसोलेशन महसूस कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ का पेन जो है वो आपकी आंखों में छलकता है या आपकी बातों में आ जाता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ पा रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि लोग जो है आपके बारे में ये कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हुआ कि आपने उस पेनफुल कंडीशन से, उस उस सिचुएशन से या उस तरीके के टॉक्सिक फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से जो है आपने पीछा अपना छुड़ा लिया है, आपने दूरी जो है वो बना ली है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। जो पैसे के लिए आपके पीछे पड़े थे, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है, या फ्रेंड सर्कल हो, तो जो आपके पैसे लेना तो चाह रहा है लेकिन वापस नहीं कर रहा है या कर रही है, और वो जो है आपको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करके कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है, जबकि वो चीज़ जो है वो आपके लिए जिम्मेदारी से ज़्यादा जो है वो एक बोझ बनता गया था। तो उस वजह से जो है आपने ऐसे लोगों से कट ऑफ किया है या बातचीत बंद करी है। अब जो है आप प्रेजेंट सिचुएशन में जो प्रोग्रेस की बात आ रही है, तो आप हीलिंग एनर्जी में हो, आप काफ़ी हद तक हील हुए हो, आपने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को या हेल्थ को जो है वो संवारा है, अपनी हेल्थ को भी अच्छे से संवारा है। आप ये चीज़ महसूस कर पा रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर पा रहे हो, अपनी जो है वो वेलबींग को सही रख पा रहे हो। तो काफ़ी हद तक एक अच्छी प्रोग्रेस में आप आ रहे हो। पहले आपकी जो है हेल्थ भी जो है काफ़ी हद तक डिटोरेट हुई थी, मतलब ख़राब हुई थी इस सिचुएशंस के कारण। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस आया है, नाइट ऑफ कप्स आया, सन आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया, मैजिशियन है। अब आप जो है लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि किससे बाउंड्री रखनी है, किससे बाउंड्री नहीं रखनी है, क्योंकि आप पहले जो है ये चीज़ समझ नहीं पाए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जो है सबको एक समान ट्रीट कर रहे थे, लेकिन जेन्युइनली जो है वो आपका एक तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे। कोई भी पर्सन हो सकता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ना बाउंड्रीज रखना अब समझ आया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आप जो है बात भी सोच समझ कर रहे हो, किससे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। ये नहीं कि कुछ कहा और कुछ और ही चुगली बन के निकल रहा है। लोगों का ये काम है, तो लोग जो है ये समझ पा रहे हैं कि आप जो है अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो गए हो। बेशक आप में काइंडनेस, कंपैशन, शाइनेस अभी भी है, लेकिन आपने जो है उस चीज़ को हर एक के लिए अवेलेबल नहीं किया है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से आप जो है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रीस्टोर कर पा रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो सकता है आपका फ्लावर का बिजनेस हो, परफ्यूम का बिजनेस हो, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस हो, सूट का, दुपट्टे का, मतलब जैसे हैंडलूम हो गया, उस तरीके का बिजनेस हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, और आप जो है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर पा रहे हो। प्लस आपकी लाइफ में ये चीज़ है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि हाँ मैं जो हूँ कुछ हूँ, मतलब ये नहीं कि हर कोई जो है वो मुझे क्या बोलूँ, क्योंकि यूज़ ही कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे नहीं आ रही है, और लोग जो है समझ पा रहे हैं कि आपको इतनी क्षमता है।
लोगों को ये भी लग रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी से बहुत लंबी समय से बातचीत कर रहे हो जो कि रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है और लोग आपके बारे में यही कह रहे हैं। आप अपनी हेल्थ, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी वेलबींग जो है वो सही हुई है। तो हो सकता है आपने पहले जो है वो बहुत ज़्यादा वेट डाउन हो गया हो या लो हो गया हो या कोई बीमारी हो गई हो, तो उससे भी जो है आप हील हो पा रहे हो और एक अच्छी ग्रोथ में जो है आप आ पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन है, सन है। तो आप अपनी लाइफ में जो है हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहे हो, एक मूविंग फॉरवर्ड या पॉजिटिव तरीके की लाइफ को क्रिएट करने की इच्छा रख रहे हो, अपने इमोशंस को जो है वो काफ़ी हद तक रिजर्व्ड रख रहे हो या प्राइवेट रख रहे हो। जिनसे रखने हैं उन्हीं से रखने चाहिए, बाकी लोगों से नहीं। और यहाँ पे ये भी है कि आप अपने जो स्किल्स हैं, चाहे वो बोलने का हो चाहे वो काम करने का हो, उन स्किल्स को जो है काफ़ी हद तक ब्रश अप कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक अपने कैरियर में या कम्युनिकेशन में जो है काफ़ी बूस्ट मिलेगा। एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बढ़ रहा है। जो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी हद तक लूज़ हो गया था। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, वेल्थ वाइज भी कर रहे हो, हेल्थ वाइज भी कर रहे हो और एक मेंटालिटी या रोमांटिक सेंस में भी यहाँ पे कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और आप जो है ये सब चीज़ें क्रिएट कर पाओगे। तो आप में जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप प्योरिटी को जो है एक मजबूरी या वीकनेस की तरीके से नहीं देख रहे हो, लोग ऐसा समझ पा रहे हैं। और आपको पता है कि किसको कितना टाइम देना चाहिए, कितनी जो है उसकी टाइम लिमिट है या बाउंड्रीज़ है और आपको उसके अंदर ही रहना है। तो ऐसा जो है आप अपना नेचर जो है वो क्रिएट कर चुके हो। यहाँ पे अगर आप एक वुमेन हो तो आपकी जो है हो सकता है फर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एंडोमेट्रोसिस होते हैं, यूट्रस इश्यूज होते हैं, पीरियड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो उसमें भी जो है आप हील हो पाए हो। और अगर आप एक मैन हो तो आपकी जो है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, किडनी से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड जो है वो चीज़ें भी ठीक हो रही हैं। ये कुछ लोगों के लिए ही स्पेसिफिक मैसेज था और लोग जो है आपके बारे में यही कह रहे हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आपने जो है अपने आप को ठीक किया है और अंदर से हेल्थ वाइज ठीक किया है और आपकी जो स्किन जो है वो अब चमकने लगी है और आप जो है वो खुशी महसूस कर रहे हो और हैप्पीनेस और अपनी रोमांटिक लाइफ में या रिलेशनशिप में जो है खुश हो और आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो लोगों को इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपके बारे में कह रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि आपने ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया जो आपका एक तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो आप एक राइट पाथ पे हो, हैप्पीनेस के पाथ पे हो। फ्रेंडशिप भी है आपकी, जिन लोगों से है वो आपका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपको अवेयर हो रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, आपकी क्या बॉडी चाहती है, आपका क्या माइंड चाहता है, आपकी कहाँ इनर पीस है और खुशी है, तो आप उस चीज़ को रख रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ एस्टीम, जो मैंने पहले भी कहा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप इस तरीके के गिफ्ट्स को, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको आप और ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी में बेनिफिट ले रहे हो। प्लस जो है लोगों को भी एक तरीके से, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल बन गया कि आपको जो है ये नहीं कि किसी बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं जैसे कि मम्मी पापा हो गए या भाई बहन हो गए, तो आपको अगर वो टॉक्सिक हैं तो आप जो है अपनी लाइफ ख़राब कर लो, तो आपको भी उसमें बाउंड्री रखने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का आप एग्जाम्पल जो है वो बन गए हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। आई फील बैड फॉर मैनिपुलेटिंग टू यू। तो लोग जो है वो ये महसूस कर रहे हैं कि आपको बहुत मैनिपुलेट किया गया था। ठीक है, तो आप उस चीज़ से, उस नेगेटिव एनर्जी से जो है बाहर आए हो। नेक्स्ट आ रहा है मैरिज। तो आप अपनी मैरिज कर रहे हो जिसमें आप प्राइवेटली बहुत खुशी महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ पर्पस। आपको लाइफ पर्पस अपना मिल गया है और आप अपनी टेक अ लाइफ डिसीजन, तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन भी ले पा रहे हो। तो आप जो है बेबस महसूस नहीं कर रहे हो, खुशी महसूस कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया। हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड से ही आप अपनी शादी कर रहे हो और आप दोनों के बीच में एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ रहा है बॉटल ओपनर। तो आप अपने इमोशंस को जो है वो बाहर आने दे रहे हो और अंदर ही अंदर घुट नहीं रहे हो। ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है स्वान आया है। तो लॉयल्टी है, जो आपका पार्टनर है, जो भी जेंडर हो, वो आपका साथ दे रहा है और लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो और लोग खुश हैं आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में ये सब कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए।
हल्की हल्की सी आशीष कौर ने गाया है, देख लेना कौन सा है गाना। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे तेनू खबर नहीं, अरिजीत सिंह का है, तो देख लेना कौन सा गाना है। इसी तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने एक्सेप्टेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। फिर 5 ऑफ कॉइंस, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ का कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है द फूल, ओके। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी, एक बिट्रेयल वाली एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है धन के लिए जो है किसी अपने ने, आपका दोस्त हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई और चीज़ या कोई और इंसान जिसने जो है आपको धोखा दिया है, ठीक है। और वो धोखा जो है वो वर्बली होगा। जैसे होता है कि हम, अब जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे घर परिवार में जो है कुछ पैसे ले लिए गए एक दूसरे को, तो विश्वास पे ही होता है यूजुअली। ये तो नहीं कि स्टैम्प पेपर पे आप सिग्नेचर कर रहे हो कि इस पर्सन ने जो है इतने पैसे लिए मुझसे और एग्रीमेंट है या इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ का जो है यहाँ पे धक्का दिया गया है आपको। जो है ज़मीन का या पैसे का जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं धोखा दिया गया होगा आपको। अगर आपकी एज छोटी है, अगर आप व्यूअर हो, आपकी जो है वो 20-22 साल एज है, तो आपके पेरेंट्स को किसी ने धोखा दिया है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप जो है वो काफ़ी हद तक जो आपको धोखा दिया है उससे जो है आप उबर तो आए हो, लेकिन उनको जो है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनका कर्मा मिल रहा है उन्हें। वो जो है बीमार चल रहे हैं बुरी तरीके से, एक एक पैसे के लिए जो है मोहताज हो गए हैं। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बेशक आप जो है वो फिनिक्स की तरीके से सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद जो है आप राइज कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो ऐसी एनर्जी है आपकी। और आप बहुत ही सोच समझ कर, विचार करके आप जो है कोई डिसीजन लेते हो। पहले जो है आपने रैंडमली डिसीजन ले लिया होगा, आपने अपने आसपास जो है वो काफ़ी बाउंड्रीज बना ली हैं, या आप अपने इमोशंस को जो है अपने तक ही रखना पसंद करते हो, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका इतना नज़दीकी का रिश्ता जो है वो आपको या आपके परिवार को जो है वो धोखा देगा। ऐसी एनर्जी है। और लोग ये आपको कह रहे हैं कि ये आपके लिए एक लर्निंग लेसन की तरीके से रहा है, और आप 1 या 2 जॉब कर रहे हो, या एक पैसिव इनकम, एक और मेन इनकम होगी, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, अपने वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हो। जैसे छोटी छोटी ज़रूरतें होती है घर में, कि मान लीजिए फ्रिज ख़राब हो गया तो फ्रिज लेकर आना है, कुछ और चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आप उस बिट्रेयल से, उस धोखे से जो है धीरे धीरे बाहर आ रहे हो, और उस चीज़ को जो है ये तो नहीं कहा जा सकता कि भुला दोगे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ओवरकम कर पा रहे हो। और उस चीज़ का पेन जो है आप हर समय नहीं, आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपकी टाइम एनर्जी है तो आप पाइल नंबर 1 भी ज़रूर देखना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कॉइंस है, फूल भी आया है। तो आप अपनी न्यू बिगनिंग में या न्यू जगह पर जाना चाहते हो, शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, देश दुनिया जो है वो छोड़कर कहीं और बसने की इच्छा रख रहे हो, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप अपना अपने डिसीजन जो है वो बहुत समझदारी से लेना शुरू कर दिया आपने। आप बिल्कुल जो है विश्वास अब किसी पे भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो एडवेंचरस नेचर आपका है, या रिस्क लेकर आगे बढ़ने की जो इच्छा है, वो जो है आप कर पा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आप जो है वो पहले से बेहतर हो गए हो, वैल्यूज़ में भी, स्मार्टनेस में भी, और आपके फैशन सेंस में भी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हद तक बिट्रेयल और बेइज्जती करी गई है, कि XYZ ने जो है वो आपको ऐसा दिखाया कि अरे तुम्हें क्या आता है। जैसे एरोगेंस में गलत गलत शब्द बोले जाते हैं, वही चीज़ है यहाँ पर। और परिवार से रिलेटेड है, जिस चीज़ ने आपके मन को बहुत ज़्यादा विचलित किया होगा, परेशान किया होगा, इस वजह से जो है आपने अपनी ग्रूमिंग करी है, और आप जो है एक नए वर्जन में जो है आप उभर कर सामने आ रहे हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और लोग ऐसा ही कह रहे हैं। अगर आप जो है थोड़े से हेल्दियर साइड में थे, तो लोगों ने फालतू में ये कह दिया कि अरे तुम क्या कर सकते हो, तुम तो थुल हो, लोग बोलते हैं, ठीक है। मैं उनकी भाषा बोल रही हूँ, मेरा यहाँ पे कोई बॉडी शेमिंग का इरादा नहीं है।
तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आपने जो है अपने आपको टोन किया, बॉडी को टोन किया और आप जो है एक गोल को अचीव कर रहे हो। अगर आप जो है वो कंपटीशन क्लियर नहीं कर पा रहे थे तो आपने वो चीज़ की बिना उनकी मदद के। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और आप जो है अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से जो जलन कर रहे थे वो और जलन कर रहे हैं, लेकिन लोग खुश हैं कि उन लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपके साथ या आपके परिवार के साथ सब कुछ जो है वो गलत करने की उन लोगों ने कोशिश करी है। तो आप एक न्यू बिगनिंग या न्यू वर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे हो और हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी शायद मैं रिपीट कर रही हूँ, कि आप जो है वो अपनी जो भी जगह है इस समय आप उसको छोड़कर जो है किसी और नई सिटी में सेटल होना चाह रहे हो या किसी और कंट्री में सेटल होने जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है और लोग इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख दर्द मिल चुका होता है वहाँ पे रहने का मन नहीं करता है और लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आपसे झूठ बोला गया होगा, आपके परिवार से झूठ बोला गया होगा या आपको झूठे केस में भी फंसाया गया होगा, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है या मारपीट भी हुई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पर्पस, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। तो आपको अपना पर्पस पता है कि आप यहाँ पे क्यों हो, क्या करना चाहिए और क्यों करना है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो आप नहीं चेंज कर सकते हो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो आप जो है अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो और उसमें जो भी समय लग रहा है वो आप समझ पा रहे हो कि पेशेंस के साथ जो है आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे और एक फील्ड, योर वाइब इज़ अ गिफ्ट। तो बहुत सारे लोग जो आपको इस तरीके से भी पसंद कर रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे जो है आपको अपनी जो एंजेलिक साइड है उसको थोड़ा हटाकर जो स्मार्टनेस है वो दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और है। नो, डेफिनेटली नो। तो कोई आंसर क्वेश्चन आप पूछ रहे थे या आपके मन में डाउट है तो उसके लिए नो आंसर आ रहा है, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है वापस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है क्लोज डोर या रिजेक्शन जो है वो अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है। तो जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया या आपके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की, वो एक तरीके से ब्लेसिंग है कि आप कभी आगे धोखा नहीं खाओगे और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। बॉटल ओपनर, तो आप अपने इमोशंस को जो अच्छे से रेगुलेट कर पा रहे हैं। जैगुआर, तो आप अपनी जो भी गतिविधियां हैं उनको जो है छुपा कर रख रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एरोप्लेन है, वही चीज़ है कि फ्लाइट या तो घूमने जाओगे या फिर यहाँ पे लोकेशन चेंज कर रहे हो, वही चीज़ है जो मैंने पहले बोली थी। और यहाँ पे सीजर आया है, तो सीजर जो है वही चीज़ है कि आप कट ऑफ कर रहे हो ऐसे लोगों से, अपनी ज़िंदगी से उन्हें बाहर निकाल रहे हो। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। तुम ही आना मरजावा मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जब मिला तू, विशाल ददलानी का है। और एक और है यारो सुन लो ज़रा, उदित नारायण का है। आई थिंक ये न्यूयॉर्क मूवी का है, तो देख लेना। ठीक है, इसी तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे और लोग भी जो है आपको यही चीज़ बोलना चाहेंगे। चाहे ये गाने सुन लेना, इसमें भी कोई ना कोई मैसेज आपको मिल जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।